हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। टाइम, क्लॉक इज टिकिंग। पर क्या आपको ये जो क्लॉक है जो हमेशा चलती रहती है उसका टाइम देखना आता है? इंग्लिश में नहीं आता। आप बस अगर कोई टाइम होता है तो कह देते हैं 4:20, 4:30 या 1:10 PM और AM जोड़कर। यानी आपको सही ढंग से इंग्लिश में टाइम को बताना नहीं आता, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आज आप सीखेंगे टाइम को इंग्लिश में बताना। तो आइए शुरू करते हैं। 12 ओ क्लॉक, ये हम लेते हैं PM का, यानी दोपहर के 12 बजे हैं। तो जब ठीक 12 बजे होते हैं तो आप उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि चाहे 1 ओ क्लॉक हो, 2 ओ क्लॉक हो, 3 ओ क्लॉक हो, तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं 12 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक। ये तो हमें बड़ी आसानी से बताना आता है। अगर रात का है तो हम कह देंगे 12 ओ क्लॉक इन द नाइट, और अगर दोपहर का है तो हम कह देंगे इट्स 12 ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून, जिसे हम AM और PM भी कहते हैं। लेकिन अगर 12:05 हो तो उसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आपको ध्यान रखना है कि जब 12 से लेकर 12:30 तक ये सारे टाइम्स पे लागू होता है, तो जब भी आप 30 मिनट्स तक जो भी टाइम बोलते हैं वो बोलते हैं 12 के साथ, यानी जो घंटा बज रहा होता है उसको साथ में लेकर कहते हैं। कैसे? देखिए, अगर 12:05 बज रहे हो तो आप क्या कहेंगे? इट्स 5:12। देखिए, शुरू का जो आधा घंटा होता है उसमें हम वो घंटा बताते हैं जो बज रहा होता है। जैसे 12 बजे तो हम कहेंगे 5:12। 5 पास्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 12:05 हो चुके हैं। 5:12 यानी 12 बजने के बाद 5 मिनट हो चुके हैं। 5 पास्ट यानी 5 मिनट बीत चुके हैं। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स 5:12। अब अगर 10 हो तो उसे क्या कहेंगे? आपको पता ही चल गया होगा। मैंने आपसे कहा है कि शुरू के 30 मिनट्स आप 12 के साथ, जो 12 बजे हैं उसके साथ जोड़कर बताते हैं कि कितने मिनट गुजर चुके हैं। तो जब होता है 12:10 तब आप कहेंगे इट्स 10:12, यानी 12:10 हुए हैं। यानी 10 पास्ट का मतलब है 10 मिनट बीत चुके हैं 12 बजने में, यानी 12:10। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स 10:12। इसी तरह जब 12:15 होते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है, चाहे जो बड़ी सुई है वो 15 पे हो या 45 पे, यानी 12:15 या 12:45 हो, दोनों को ही आप बोलते हैं क्वार्टर। तो जब 12:15 यानी 12:15 हो रहा होगा तब आप कहेंगे इट्स 12:15, यानी 12:15 हुए हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 12 बजने के बाद 15 मिनट बीत चुके हैं, यानी 12:15 हुए हैं। जब भी कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? इट्स 12:15। जैसे आपने पहले कहा था इट्स 5:12, इट्स 10:12, इट्स 12:15। अब आता है 12:20 यानी 12:20। तब भी आप वही कहेंगे, क्या? इट्स 20:12। यहां तक आपको जो भी कहना है स्टार्टिंग के 30 मिनट में, तो जो भी घंटा होता है उसके साथ जोड़कर हम कहते हैं। जैसे इट्स 20:12 यानी कि 12 बज चुके हैं और उसके बाद 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं 5:12, 10:12, 12:15, 20:12। यही चीज आप करेंगे 12:25 पे। इसमें आप कहेंगे इट्स 25:12, यानी 12 बजने के बाद 25 मिनट आगे पास हो चुके हैं। अब आप बताइए कि 12:30 को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे हाफ। मैंने आपसे कहा था कि शुरू का जो आधा घंटा होता है उसे आप 12 बजे से जोड़कर कहेंगे। ये हर घंटे के साथ आपको देखना है कि जब 12 बजे या 11 बजे आप शुरू का आधा घंटा, जो घंटा बज रहा होता है हम उससे जोड़कर बताते हैं। तो जो 30 है उसे हम कहते हैं हाफ। इट्स 12:30, यानी 30 मिनट बीत चुके हैं 12 बजने के बाद।
12:30 हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, हाफ पास्ट का मतलब होता है कि आधा घंटा गुजर चुका है। हाफ पास्ट 12 मतलब 12:30। अब इसके बाद जो भी आधा घंटा है उसमें आप 12 को मेंशन नहीं करेंगे, आप उसमें मेंशन करेंगे आने वाले घंटे को, यानी 1। यही आप हर घंटे के साथ करते हैं। जब भी कोई टाइम बताते हैं तो शुरू का आधा घंटा जो घंटा बज रहा होता है उसके अकॉर्डिंग बताना होता है, और बाद के आधे घंटे को हम जो नया घंटा आने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे 12:35 को आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? इट्स 25 to 1। देखिए 25 to 1 क्यों कहा गया? क्योंकि अब देखिए इसमें यह बताया गया है कि 1 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। 2 का मतलब होता है कि अगले घंटे में कितने मिनट बाकी हैं। तो आप इसे कहेंगे इट्स 25 to 1। इसका मतलब है 12:35 हुए हैं। अगर कोई आपसे टाइम पूछता है कि अभी कितना समय हुआ है, तो कई बार आप ऐसे जवाब देते हैं ना कि इतने मिनट बाकी हैं। तो बस ठीक उसी तरह से आपको बाद के घंटे में बताना है कि जो नया घंटा आने वाला है उसमें कितने मिनट बाकी हैं। तो आपको वही मिनट्स घटाने होंगे। 12:35 में यानी 1 बजने में अगर 25 मिनट बाकी हैं तो आप कहेंगे इट्स 25 to 1। इसी तरह से 12:40 PM को आप क्या कहेंगे? अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि कितना बजा है तो आप उसे कह सकते हैं हिंदी में कि 1 बजने में 20 मिनट कम है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स 20 to 1। तो यानी अभी समय हुआ है वो है 12:40, लेकिन आप उसे कह कैसे रहे हैं कि 1 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। इट्स 20 to 1। इसी तरह 12:45 PM को क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा था कि जो 12:15 होता है और 12:45 होता है उसे आप क्वार्टर कहते हैं। तो बस जब 12:15 था तो आपने कहा क्वार्टर पास्ट 12, लेकिन जब ये 12:45 है तब आप क्या कहेंगे? क्वार्टर टू 1, यानी आप कहेंगे कि 1 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। क्वार्टर टू 1 का मतलब है कि अभी 12:45 बजे हैं और 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। इसी तरह से 12:50 को आप क्या कहेंगे? क्योंकि 1 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं तो आप कहेंगे इट्स 10 to 1, यानी 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इसी तरह 12:55 PM को आप कहेंगे इट्स 5 to 1, यानी 1 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। और 1 बजने को आप क्या कहेंगे? इट्स 1 o'clock in the afternoon। तो अब अगला 1 घंटा आप बताएंगे कि आप उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे। 1 PM, इट्स 1 o'clock in the afternoon। 1:05, बिल्कुल सही। आप कहेंगे इट्स 5 past 1। 1:10, इट्स 10 past 1, यानी 1 बजने के बाद 10 मिनट और गुजर चुके हैं। 10 past 1, 1:15, इट्स क्वार्टर पास्ट 1। मैंने आपसे कहा था कि 15 और 45 को कहा जाता है क्वार्टर। तो आप कहेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 1, यानी 1 बज चुका है और उसके बाद 15 मिनट आगे हो चुके हैं। 1:20 पर आप कहेंगे इट्स 20 past 1, यानी 1 बजने के बाद 20 मिनट गुजर चुका है। 1:25 पे इट्स 25 past 1, यानी 1 बज चुका है और उसके बाद 25 मिनट्स हो चुके हैं। 1:30, इसे आप कहेंगे हाफ। याद रखिए जब भी हम बीच में 6 पर होता है तो उसका मतलब आधा घंटा हो चुका है, अब नेक्स्ट आधा घंटा बाकी है तो हम उसे कहेंगे हाफ। जैसे 15 और 45 को हम क्वार्टर कहते हैं, इसको कहते हैं हाफ। इट्स हाफ पास्ट 1, यानी 1 बज चुका और उसके आगे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। 1:35 को आप क्या बोलेंगे? याद रखिए अब इसके बाद आपको बताना है कि आगे आने वाले घंटे में कितने मिनट बाकी हैं। तो आप कहेंगे इट्स 25 to 2, यानी 2 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। 1:40 पे आप कहेंगे इट्स 20 to 2, यानी 2 बजने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। 1:45, यानी क्वार्टर, लेकिन किसका? 2 का, यानी आगे आने वाले घंटे में अभी 15 मिनट बाकी हैं। 2 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स क्वार्टर टू 2। 1:50, इट्स 10 to 2, यानी 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। 1:55 पे आप क्या बोलेंगे? इट्स 5 to 2, यानी 2 बजने में अभी बस 5 मिनट बाकी हैं। उसी तरह 2 बजने पे आप क्या कहेंगे?
It's 2 o'clock in the afternoon. तो है ना आसान। आज के बाद अगर आपको कोई टाइम पूछेगा तो आप बता सकते हैं कॉन्फिडेंटली उसे इंग्लिश में और समझा भी सकते हैं क्योंकि मैं लाती हूं इंग्लिश को सरल बनाकर।